इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमारा अगर सीसीपीटी फ्यूज मेल्ट होता है तो हमें क्या करना चाहिए, कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है सीसीपीटी फ्यूज मेल्ट होने की वजह से, ये हम देखेंगे। अगर सीसीपीटी फ्यूज हमारा पिघलता है तो हमारा क्या होगा, पेंटो नीचे आ जाएगा। सीसीपीटी फ्यूज का कनेक्शन किससे है, पेंटो से है, तो हमारा पेंटो नीचे आ जाएगा, डीजे हमारा ओपन हो जाएगा। एलएस डीजे की बत्ती अगर नहीं जलेगी तो फ्यूज बदलने के बाद में एलएस डीजे की बत्ती जलेगी। जैसे हमारा मान लीजिए सीसीपीटी फ्यूज जल गया है और एलएस डीजे की बत्ती अगर नहीं जल रही है तो हमें क्या करना है, डीजे हमारा ओपन हो जाएगा, पेंटो हमारा नीचे आ जाएगा, तो फ्यूज बदल देने के बाद में एलएस डीजे की बत्ती हमारी जलेगी। फ्यूज बदल करके अगर हमारा प्रयास सफल नहीं होता है, हम सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो हम हवा को ऑफ करके भी हम फ्यूज बदल सकते हैं। बीएलटी के प्रयोग से पहले हमें क्या करना है, पिछले कैप से भी हम प्रयास कर सकते हैं। अगर हम क्या करते हैं कि कहीं पर वीएल की को प्रयोग में ले रहे हैं, वीएल की लगाने के बाद में अगर हमारे पास में सीसीपीटी फ्यूज मेल्ट हो रहा है, बीएल की को लगाते ही अगर सीसीपीटी फ्यूज मेल्ट हो रहा है तो हम पिछली कैप से कार्य करने की कोशिश करेंगे। अगर जेडपीटी को हमने 1 पर प्रयोग किया, जेडपीटी जैसे हमने 1 पर किया और जेडपीटी को 1 पर करने से अगर हमारा सीसीपीटी फ्यूज मेल्ट हो रहा है तो हम जेडपीटी को 1 पर प्रयोग नहीं करके जेडपीटी को 2 पर प्रयोग करेंगे। और इससे क्या होगा, फ्यूज को बदल देंगे पहले, और जेडपीटी को जैसे जेडपीटी को 1 पर किया, फ्यूज मेल्ट हो गया तो हम फ्यूज को रिप्लेस कर देंगे और जेडपीटी को 1 पर ऑपरेट नहीं करके जेडपीटी को हम 2 पर ऑपरेट करेंगे। तो इससे क्या होगा, हम देखेंगे कि हमारा फ्यूज मेंटेन होता है नहीं होता है। अगर मेंटेन नहीं होता है तो हम पिछली कैप से प्रयास कर सकते हैं। अगर एमपीजे को हमने फॉरवर्ड पर किया, एमपीजे को फॉरवर्ड पर करने से अगर हमारा सीसीपीटी फ्यूज मेल्ट हुआ है तो हम पिछले कैप से एमपीजे को हम क्या है, रिवर्स में प्रयास करेंगे, यानी एमपीजे को हम पिछले कैप में जाकर के रिवर्स में काम लेंगे तो लोको है हमारा आगे की तरफ ही जाएगा, तो उससे हम काम कर सकते हैं। अन्यथा हम क्या कर सकते हैं, लीडिंग कैप से रिवर्सर में ट्रेन बैक करके हम प्रयास कर सकते हैं कि लीडिंग कैप से हम ट्रेन बैक करके हम देख सकते हैं कि हमारा सीसीपीटी फ्यूज है वो होल्ड हो रहा है, मेंटेन हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर हमारा फर्स्ट नॉच पर सीसीपीटी फ्यूज मेल्ट होता है तो हम ईईसी से कार्य कर सकते हैं या एसएमजीआर का मैनुअल कंट्रोल लेकर के हम कार्य कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक्शन मोटर के ग्रुप को HMCS 1 और 2 के द्वारा आइसोलेट करके हम प्रयास कर सकते हैं। अगर हमारा सीसीपीटी फ्यूज या रिग्रेशन के द्वारा या रिग्रेशन के दौरान अगर सीसीपीटी फ्यूज मेल्ट होता है तो एसएमजीआर का मैनुअल कंट्रोल लेकर के हम प्रयास कर सकते हैं। अगर जेड क्यू को हम दबा रहे हैं या जेड के ऑपरेट करने से अगर हमारा सीसीपीटी फ्यूज मेल्ट होता है तो जेड को हमें ऑपरेट नहीं करना है। अगर व्हील स्लिप आने की वजह से अगर सीसीपीटी फ्यूज मेल्ट हो रहा है तो हमें व्हील स्लिप डालने का प्रयास करना है। डायनेमिक के दौरान अगर सीसीपीटी फ्यूज मेल्ट हो रहा है तो हमें डायनेमिक का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, जब भी हमें सीसीपीटी फ्यूज से रिलेटेड ट्रबल शूटिंग करनी हो तो हमें इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है।